हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखें मॉडल सेट संख्या 108। इससे पहले सभी सेटों को रिकॉर्ड करके डाल दिया गया है, आप उसे देख लीजिएगा। नहीं डाला गया तो आप मैसेज करके मांग लीजिएगा। थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाले को संक्षेप में क्या कहा जाता है? पहले 10 क्वेश्चन हिंदी होगा। थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाले को संक्षेप में क्या कहेंगे? तो क्षण भंगुर कहा जाता है। तुम जाते हो कि मैं जाऊं, दिए गए इस वाक्य में कौन सा अवयव होगा? तो समुच्चय बोधक अवयव होगा। कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो विशिष्ट और समान व्यक्ति की तुलना करने का मतलब एक कहावत कहा गया था, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का कौन सा समास होगा? तो अवयवी भाव समास होगा। अवयवी भाव समास होगा। देवनागरी वर्णमाला में री है, तो देवनागरी वर्णमाला में री जो होता है वह स्वर है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस कंठ तालु आदि स्थानों के बिना रुके हुए निकलती है उन्हें स्वर कहा जाता है। देवनागरी लिपि व संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है, री और लिरी को जोड़कर। रहीमन जो गति दीप की कुल कपुत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरे होए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो सलेश अलंकार हो जाएगा। सलेश अलंकार। सब ग्रामवासी खजाना लूटने को दौड़ पड़े, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो संयुक्त क्रिया होगी। खबरदार उससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, यह किस कारक का विकल्प होगा? तो यह संबोधन कारक को दर्शाता है। प्रश्न में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कृष्ण का पर्यायवाची शब्द अनेक होते हैं, लेकिन शब्द ऑप्शन के मुताबिक क्या हो जाएगा? तो राधा रमन कंस निकंदन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण बताइए। तो सरोज क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ जो मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इंग्लिश 5 क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा 11 का क्या होगा? तो 11 को होगा ऑप्शन नंबर सी। 12 का क्या होगा? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 13 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और 14 को क्या होगा बताइएगा? तो 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 15 का क्या होगा? देख लीजिए क्वेश्चन। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये रीजनिंग है 10 क्वेश्चन। देखिए एम्पियर विद्युत प्रवाह से संबंधित है, तो फायदम क्या है? तो जैसा कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, उसी पर पानी की गहराई को फैदम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? फैदम में। तो क्या हो जाएगा? जल की गहराई। ऑप्शन नंबर ए। यदि P प्लस क्यू का अर्थ, मतलब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ हार्ड नहीं होता है। प्लस का अर्थ जो है ना, वो
पी क्यू के पिता है, क्यू के कौन पिता है, पी, जो प्लस बता रहा है, माइनस क्या है, तो जो क्यू की माता को दर्शा रहा है, स्टार क्या आ रहा है, तो क्यू की बहन को दर्शा रहा है, और प्रतिशत क्यू के भाई को। तो इसमें ए का ई से रिलेशन पूछ रहा है, तो ई से हमें ए से पता करना है। तो माइनस का अर्थ क्या होता है दोस्तों, माता, क्या होता है, माता। प्रतिशत का अर्थ क्या दिया है यहाँ पे, भाई, और स्टार का अर्थ दिया है बहन, बहन, और प्लस का अर्थ दिया है पिता। तो यहाँ पे पिता के बहन के भाई के माता हमें क्या लगेंगे, आप बता सकते हैं। तो आप सुनिए, पिता के बहन तो मतलब बुआ, और उनके बहन तो चाचा, और चाचा के माता मतलब हमें क्या लगेंगे, दादी लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए। निम्नलिखित प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक या एक से अधिक वर्ण लुप्त हैं, तो दिए गए विकल्पों में सही लुप्त संख्या पे क्या भरा जाएगा, तो पी क्यू आर एस और आर पी क्यू एस, तो ऑप्शन नंबर ए भरे जाएगा, एस आर क्यू पी भरे जाएंगे। यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस का स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं और साथ ही गुणा और भागा का स्थान परस्पर बदल दिए जाए, तो समीकरण के प्रश्न के स्थान पे कितना मान आएगा। तो ये दोनों स्थानों को बदलने पे, हल करने पे कितना आएगा, तो 8 आएगा। चित्र में फिट होने वाली लुप्त संख्या x का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 3 के स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसी प्रकार 4 के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर घटाइएगा तो 16 में से 9 जाएगा, तो क्या बचेगा, 7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। उस संख्या का चयन कर जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है, तो 58, 73, 99, 138, 193, 398। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो 268, क्या हो जाएगा, 268। छह विक्रेता जी, एच, जे, के, सी और एम केंद्र की ओर मुख करके एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो एम सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है और एच जी के निकटतम। देखिए वहां से आप शुरू कीजिएगा जहां से बाएं आपको पता चले, बाएं और दाएं पता चले। तो निम्नलिखित में कौन सा विक्रेता जे और जी के निकटतम पड़ोसियों का प्रतिनिधित्व करता है, तो हो जाएगा सी, एम और के, एच। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। दो कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। कुछ मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स है तो सभी इंस्ट्रूमेंट्स हैवी आइटम है। तो यहाँ पे दिया है कुछ मोबाइल हैवी आइटम है, तो कुछ हैवी आइटम है, तो हाँ कुछ मोबाइल हैवी आइटम है, कुछ मोबाइल हैवी आइटम नहीं है, नहीं, तो ऐसी बात नहीं है, कुछ मोबाइल हैवी आइटम है, कुछ हैवी आइटम इंस्ट्रूमेंट है, तो कुछ हैवी आइटम इंस्ट्रूमेंट है। तो एक कथन और कथन 3 पर्याप्त है, बाकी 2 अपर्याप्त नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। सेनेगल, डकार, तो बारबाडोस, डोगत क्या होगा, तो डकार सेनेगल की राजधानी है। इसी प्रकार ब्रिजटॉन बारबाडोस की राजधानी है, बारबाडोस की राजधानी है, तो क्या हो जाएगा, ब्रिजटॉन। निम्नलिखित में कितने त्रिभुज हैं, तो निम्नलिखित में त्रिभुजों की संख्या
60 है दोस्त। जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय 1942 ईस्वी में भारत का जो वायसराय थे लॉर्ड लिनथिंगो थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। लॉर्ड लिथिंगो 1936 से 1944 ईस्वी रहे थे। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो न्यायमूर्ति सीएन ब्रूमफील्ड था। उनका नाम क्या था? तो न्यायमूर्ति सीएन ब्रूमफील्ड, याद रखिएगा। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 39 के समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है, सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता से संबंधित, ये भी सही है। अनुच्छेद 48, तो अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से पृथकीकरण की व्याख्या की गई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही नहीं है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो कावेरी नदी के जल विवाद जो है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तथा पांडु राज्यों से संबंधित है। हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो मुस्तफा सुलेमान को। हाल ही में किसे गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया? तो आलोक शुक्ला को। पृथ्वी की परपट्टी में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, 46.6%। और धातु कहेगा तो अल्युमिनियम, और अधातु उपधातु कहेगा तो सिलिकॉन, और अधातु कहेगा तो ऑक्सीजन ही होगा। डॉट नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अंग है। तो लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अंग है। तीस्ता नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। तो नहीं सर। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तो हाँ, रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में। यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में नहीं, गलत है। तो केवल 2 कथन सही है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में किस संस्था से है? तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध नगर पालिका से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था, याद रखिएगा, या ब्राह्मी अनुसूचित में लिखित किया गया है। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरेक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है? तो यूजर इंटरफेस। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरेक्शन के तरीके के निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है? तो यूजर इंटरफेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है? तो डिस्क फ्रेगमेंटर एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ALU और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो प्रोसेसर
को ALU और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पे प्रोसेसर रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, प्रोसेसर। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन था? तो इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था अपारनेट। क्या हो जाएगा? अपारनेट। बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है, तो हाँ। सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकता है, तो सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन हो सकता है, ऐसा लेकिन नहीं हो सकता, हो सकता है। तो ए सत्य है और दूसरा का क्या है? असत्य है। रोम डॉट डॉट से बनी होती है, तो रोम जो बनी होता है एकीकृत परिपथों से बनी होती है। इनैक का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन है? तो कीबोर्ड तथा माउस हो जाएगा इसका उत्तर। दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन होता है? तो कीबोर्ड तथा माउस होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। एक आईपी वर्जन फॉर एडेस डॉट डॉट लंबा होता है, तो 32 बिट्स लंबा होता है। एक आईपी वर्जन फॉर एडेस 32 बिट्स लंबा होता है। निम्नलिखित डोमेन नाम विस्तारों का उनसे संबंधित परिभाषाओं को मिलान कीजिए। तो देखिए, गो सरकारी एजेंसियां हैं, और क्या होगा? गैर सरकार लाभकारी हो है, और ईडू सैनिक संगठन है। नेट क्या है? तो नेटवर्क संगठन है। तो इस प्रकार ACDB हो जाएगा। ACDB ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा है? तो जॉन मरकार्थी ने। याद करके रखिएगा, शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा है? तो जॉन मरकार्थी ने। कंप्यूटर के क्षेत्र में लिफो का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। MS वर्ड 2016 के निम्नलिखित फीचर्स में से कौन सा फीचर सिलेक्ट किए गए शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्दों का सुझाव देता है? तो थेसॉरस। क्या हो जाता है? थेसॉरस। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU जिसे कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो CPU डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित किस तकनीक में डाटा ट्रांसफर करने के लिए सोर्स डिवाइस और डेस्टिनेशन डिवाइस का लाइन ऑफ साइट में होना आवश्यक है? तो इंफ्रारेड का। किसका? इंफ्रारेड का। किस प्रकार का दृश्य, मतलब डायोड, दृश्य नहीं है दोस्त, किस प्रकार का डायोड एक विशेष धारा में वोल्टता को नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा, जीनर डायोड। जीनर डायोड एक विशेष धारा में वोल्टता को नियंत्रित करता है। निम्न में से कौन सा केंद्रीय कुंडलन का दोष हो जाएगा? तो कुंडलियों को स्लॉट्स में प्रवेश करने हेतु कुशल मजदूरों की आवश्यकता होती है। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में सिलिका जेल क्या कार्य करता है? तो हवा द्वारा हुई नमी को अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। डीसी जनरेटर का कौन सा भाग ध्रुव कोर को सपोर्ट करने और मशीन के आंतरिक भाग को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो योक। क्या हो जाएगा? योक।
ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? तो खुला परिपथ परीक्षण द्वारा। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो खुला परिपथ परीक्षण द्वारा। प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान क्या होता है? तो 0.707 आई मैक्सिमम करके याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा वायरिंग प्रणाली नहीं है? तो ग्रिड प्रणाली वायरिंग प्रणाली नहीं है, ग्रिड सिस्टम वायरिंग सिस्टम नहीं है। एक उत्पादक केंद्र जो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए बड़े स्तर पे जल की स्थिति ऊर्जा का उपयोग करता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? उसे जल विद्युत ऊर्जा केंद्र के रूप में जाना जाता है। एक उत्पादक केंद्र जो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए बड़े स्तर पे जल की स्थिति ऊर्जा का उपयोग करता है, उसे आप किस रूप में जानते हैं? तो जल विद्युत ऊर्जा केंद्र के रूप में जानते हैं। चार ध्रुवीय एक अल्टरनेटर 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या होगा? तो दोस्तों आप यहाँ पे P बराबर 4 पोल दिया है और NS बराबर 1500 आरपीएम दिया है, तो आप NS बराबर फार्मूला लगा दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा 120 F बटा क्या होता है P। तो इस पे आप लगाइएगा तो निकल जाएगा 50 हर्ट्ज। खोखी कैसे हो गया यार? इनमें से कौन प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ में प्रतिघाती शक्ति से संबंधित है? तो वी आई साइन फाई करके याद रखिएगा। आभासी शक्ति वी आई तथा धारा और वोल्टेज के बीच के फेज कोण जो होता है साइन फाई के गुणनफल को प्रतिघाती शक्ति कहते हैं। व्यक्तिगत प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के बीजगणितीय योग द्वारा किस प्रकार का संयोजन व्युत्क्रम तुलनात्मक प्रतिरोध होता है? तो समांतर संयोजित संयोजन। इस आकृति में किस प्रकार की बैटरी प्रदर्शित करती है? तो यह सीसा अम्ल लेड एसिड बैटरी है। सीसा अम्ल मतलब लेड एसिड बैटरी कहेंगे। किस प्रकार का वाट मीटर त्रिकला प्रणाली में निम्न शक्ति गुणक पर सक्रिय शक्ति को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? किस प्रकार का वाट मीटर त्रिकला प्रणाली में निम्न शक्ति गुणक पर सक्रिय शक्ति को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो LPF वाट मीटर याद रखिएगा, जिसे लो पावर फैक्टर वाट मीटर कहा जाता है। लो पावर फैक्टर वाट मीटर का उपयोग त्रिकला प्रणाली में निम्न शक्ति गुणक पे शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। डीसी जनरेटर का विद्युत वाहक बल समीकरण क्या होता है? तो फाई एन ZP बटा 60 एम्पियर वोल्टेज। ऑप्शन नंबर क्या होता है? ए। 3 फेज प्रणाली में बाइंडिंग कॉइल्स के बीच फेज अंतर कितना होता है? तो 120 डिग्री करके याद रखिएगा। 3 फेज कुंडली प्रणाली का डिजाइन इस प्रकार से किया जाता है कि जिससे प्रत्येक फेज का अधिकतम मान एक दूसरे से 120 डिग्री वैद्युत कोण पर होता है। स्टेपर्ड वोल्टता स्टेबलाइजर में आउटपुट वोल्टता को रेगुलेट करने के लिए किस प्रकार का ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयुक्त किया जाता है। हिस्टैरिस मोटर के नुकसान क्या है? तो हिस्टैरिस मोटर के नुकसान निम्नलिखित होते हैं। ऑप्शन देखिए सर। तो कम दक्षता, कम शक्ति गुणांक, कम आघूर्ण और बहुत छोटा आकार होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चर रिलक्टेंस अस्थायी चुंबक और हाइब्रिड किसके मूल प्रकार है? तो स्टेपर मोटर का। अर्थिंग मैट का उद्देश्य क्या है? तो अर्थिंग उद्देश्य का अर्थ होता है
संपूर्ण ग्राउंडिंग प्रतिरोध को कम करना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। स्पॉटलाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो थिएटर में। स्पॉटलाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो थिएटर में। केवल मध्यम वोल्टता लाइन के कॉर्नर पोल्स पर किस प्रकार का विद्युत रोधक संयोजन टर्मिनेटिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सक्कल टाइप करके याद रखिएगा। क्या रखिएगा? सक्कल टाइप। डीसी मोटर की गति बढ़ने पर कौन सा प्रचल बढ़ता है? तो डीसी मोटर की गति बढ़ने पर पक्ष विद्युत वाहक बल का प्रचल बढ़ता है। याद रखिएगा, पक्ष विद्युत वाहक बल। BIS के अनुसार किसी भी इंस्टॉलेशन में अधिकतम धारा लीकेज के स्वीकार्य सीमा कितनी होती है? तो पूर्ण लोड करंट का 1/5000 वाट। वायु की तुलना में SF6 गैस की परावैद्युत शक्ति कितनी होती है? तो वायु की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक होती है। दो प्रत्यावर्तों के तुलकालन के लिए मुख्य टर्म क्या है? दो प्रत्यावर्तों के तुलकालन के लिए मुख्य टर्म क्या है? तो वोल्टता, आवृत्ति और कला क्रम समान होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा वैद्युत रोधी पदार्थ वर्ग ई वैद्युत रोधन से संबंधित है? तो लिथराइड पेपर से। किससे? लिथराइड पेपर से। 3 फेज स्टार तथा डेल्टा संयोजन में शक्ति को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? तो P बराबर √3VL गुने IL गुने cos⁵। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आवेश Q निम्न में किसके बराबर होता है? तो आवेश Q बराबर होता है धारिता गुने वोल्टेज, क्योंकि धारिता बराबर फॉर्मूला होता है Q बटा V। तो Q बराबर क्या होगा? C गुने V। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 1 मेगा ओम कितने के बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करके याद रखिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करके याद रखिएगा। भूमिगत कंड्यूट पाइप वायरिंग को डॉट डॉट भी कहलाता है। तो छिपी हुई या नलिका वायरिंग कहा जाता है। भूमिगत कंड्यूट पाइप वायरिंग को क्या कहा जाता है? तो छिपी हुई नलिका वायरिंग भी कहा जाता है। यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इनमें से कौन कुंडल विस्तृत को सही परिभाषा करता है? तो आर्मेचर पर खांच के संदर्भ में पाए जाने वाले कुंडल के दोनों किनारों के बीच की दूरी। इनमें से किस प्रकार की बैटरी प्राथमिक बैटरी से संबंधित है? तो देखिए, ऐसा सेल जो दोबारा अवशेषित नहीं किया जाता है उसे प्राथमिक सेल कहा जाता है। प्राथमिक सेल के उदाहरण में आ जाते हैं डेनियल सेल, लैक्लांसे सेल, शुष्क सेल। प्राथमिक सेल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय अल्कलाइन सेल। एक पूर्ण भार ट्रांसफार्मर में 800 वाट ताम्र हानि है। तो अर्ध भार पर यह हानि कितनी होगी? तो दोस्तों 1/2 स्क्वायर गुने फुल लोड होता है। यहाँ पे काटिएगा तो आएगा 200 वाट आएगा। कितना आएगा? 1/2 के स्क्वायर गुने फुल लोड। तो फुल लोड कितना है? 800। 1/4 से काटे 4 दूनी 800, तो 200 वाट आएगा।
यदि एसी वोल्टेज का अधिकतम मान 440 वोल्ट है तो उसका औसत मान कितना होगा? तो औसत मान हो जाएगा 280.28 वोल्ट करके याद रखिएगा। पोल की संख्या कितनी होने पर 50 हार्टन इंजेक्शन मोटर की गति स्वतः सबसे अधिक हो जाएगी? तो प्रेरण मोटर की गति मोटर में लगे पोलों की संख्या व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात NS बराबर फॉर्मूला होता है 120 F/P। तो कहता है पोलो की संख्या कितनी होने पर 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की गति स्वतः सबसे अधिक हो जाएगी? तो मोटर में लगे कि पोलो की संख्या का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो दोगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। कौन सा नियम यह कहता है कि जब ताप नियत होता है तो डीसी बंद परिपथ में धारा और वोल्टेज समानुपाती होते हैं और यह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसे ओम का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओम का नियम। विद्युत केबलों की स्थापना के लिए किस प्रकार के एहतियात महत्वपूर्ण नहीं है? तो इन्हें इस तरह के स्थापित किए जाना चाहिए कि यह मूल ज्वाला मदक गुणांक के साथ हस्तक्षेप न करे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यदि 1800 मीटर लंबे तार में 90 वहां प्रतिरोध होता है तो 300 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया है I1 बराबर L1 बराबर 1800 मीटर, R1 बराबर 90 और L2 बराबर 300 मीटर। तो R2 पूछ रहा है। तो सर यहाँ पे आपको पता है कि R समानुपाती L होता है, तो इससे हम कह सकते हैं कि R1 बटा R2 बराबर L1 बटा क्या हो जाएगा? L2। यहाँ से R2 निकाल लीजिएगा तो कितना होगा? 15 वहां। ज्यात तरंग के प्रत्यावर्तन का स्पॉन मान क्या होता है? तो 90 डिग्री से ज्यात तरंग का 1/4 चक्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। सेमी डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम में वस्तु पर कितना प्रकाश आता है? तो 60 से 90%। सेमी डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम में वस्तु पर 60 से 90% प्रकाश आता है और 10 से 40% प्रकाश ऊपर की तरफ चला जाता है। किसी 3 फेज प्रेरण मोटर में निम्न में से कौन सा सिंगल फेजिंग का प्रभाव नहीं है? तो मोटर रनिंग स्थिति में लगातार चलती रहेगी, यह प्रभाव नहीं है। बैकेलाइट एक क्या है? तो बैकेलाइट एक विद्युत रोधक है। बैकेलाइट एक विद्युत रोधक पदार्थ है। आर्ध तरंग दिष्टकारी ज्वा तरंग का आकृति गुणक क्या होता है? तो π/2 होता है, याद रखिएगा। प्रवर्तक मतलब स्टार्टर। स्टार्टर के बिना डीसी में चालू होने पर क्या होता है? तो स्टेटर के माध्यम से उच्च धारा का प्रवाह होता है। यदि वोल्टता का आरएमएस मान 230/√2 वोल्ट है तो एसी परिपथ में वोल्टता का शिखर मान या पीक वैल्यू क्या होगा? तो पीक वैल्यू हो जाएगा 460 वोल्ट। भी आरएमएस बराबर फॉर्मूला होता है भी मैक्सिमम/√2। एवीओ मीटर का उपयोग डॉट डॉट को मापने के लिए किया जाता है। तो एवीओ मीटर का उपयोग धारा मतलब एम्पियर, वोल्टेज और प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। एवीओ मीटर को मल्टीमीटर भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर, वोल्ट और प्रतिरोध को मापने के लिए इसे मल्टीमीटर भी कहा जाता है। त्वरित स्ट्रोक में उपकरणों की सुरक्षा के लिए जिस सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे त्वरित रोधक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से कौन सा उपकेंद्र नहीं है, मतलब सब स्टेशन नहीं होता है?
तो ओवरडोर सब स्टेशन उपकेंद्र नहीं होता, बाकी इंडोर सब स्टेशन, आउटडोर सब स्टेशन, अंडरग्राउंड सब स्टेशन मतलब उपकेंद्र होता है। किसी धातु की प्लेट, पाइप या अन्य चालक जो विद्युत रूप से अर्थ के समान द्रव्यमान के रूप में जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे अर्थ इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो ये रहा सर आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीटेड सर।